अब बेटा हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं नीट के लिए इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। और इसमें पहले तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन अब इस समय 2-3 सालों से जो है वो 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कौन कौन से जो है टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट हैं। पूरा चैप्टर मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, चैप्टर का कुछ पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप चैप्टर ना इग्नोर करिए, जो उनके टॉपिक्स उन पर ध्यान दीजिए। अब बेटा इसमें जो हम लोग चैप्टर पे आते हैं, तो चैप्टर में आपका जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हम इसको पहले रखेंगे। इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला टॉपिक आपका ये है चार्ज। तो चार्ज पे कोई क्वेश्चन यहाँ दिख नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज में 94 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसके बाद जो है फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक, ये पोर्शन सबसे बड़ा पोर्शन इस चैप्टर का होता है। तो इसमें 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से हम कौन कौन सी चीज़ें की बात बता रहे हैं। फोर्स की बात हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, उनके एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। ठीक, तो एप्लीकेशंस सब मिला के टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी इसमें से आ रहे हैं आपके। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, जहाँ पर हम डाइपोल के बारे में, डाइपोल मोमेंट है और वर्क डन है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, एंड ऑन एंड ब्रॉड ऑन पोजिशन, सारा ये इसमें हमने रखा हुआ है। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में केवल आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर इसके बाद ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, हम लोग इसमें 8 क्वेश्चंस आपके आए हुए, जिसमें कर्व वगैरह भी इसमें आता है। और गॉस लॉज में जो है, जो गॉस लॉ है, इसमें जो है आपके 7 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये यदि हम इसकी बात करें, देखिए सबसे छोटा पार्ट आपका होता है 7 क्वेश्चंस, तो बहुत छोटा पार्ट, उस हिसाब से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद स्फीयर में भी देखिए 8 क्वेश्चंस हैं, और डाइपोल में भी देखिए 14 क्वेश्चंस हैं। ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ये जो है चैप्टर का आधा पार्ट पूरा यही होता है, आधे में ये सब होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है, जो टॉपिक आपको इसमें इजी लगता है उनको जो है रिवाइज कर लीजिए। देखिए इसमें 25 इस समय काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन आप 25 में ही आ गए। इसके बाद देखिए 24 में यहाँ पे आया हुआ है। ठीक, 1 क्वेश्चन आया हुआ है 23 में। देखिए अब 23 में देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन यहीं से ले लिए गए हैं। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन आ गया। तो इधर जो है 2-3 जो है साल से इसमें 2-3 क्वेश्चन, अदरवाइज 1 क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन इधर ज़्यादा आ रहे हैं। बेटा कैपेसिटी एंड कैपेसिटर पे हम लोग आते हैं। इसमें जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी एंड कॉमन पोटेंशियल, इस पर आपके 2 क्वेश्चन आए हैं। इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम जब बात करें तो कॉमन लॉस ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 B1 B2 होल स्क्वायर। इसके बाद जो है प्रॉब्लम ड्रॉप्स की जो आती हैं, जिसमें कई सारी ड्रॉप्स मिलके एक सिंगल ड्रॉप बनाती हैं, तो उस पर चार्ज क्या होगा, उस पर एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन, इस पर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। कैपेसिटी एंड कैपेसिटर, जो कैपेसिटर्स की कैपेसिटी फाइंड करनी होती है, उसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन हैं। और इसी में हमने वो भी रख दिया है जो एनर्जी और फोर्स का होता है, U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, तो ये इंपॉर्टेंट है। फोर्स का भी इसी में रख दिया है, इसलिए क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें। तो 3-4 क्वेश्चन तो आपके यही आए हैं कि U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर पे आया है। इसके बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके निकालते हैं, उस पर टोटल 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना होता है, जिसमें सीरीज पैरेलल का आता है, उसमें आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर इसके बाद सर्किट पे, जिसमें हम लोगों को चार्ज है, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स है, ये सब मिला के टोटल आपके 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये आपके 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चंस हैं आपके, जहाँ पे हमें एनर्जी फाइंड करना होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हम कहें तो सर्किट वाले क्वेश्चन देखिए सबसे ज़्यादा आए हैं, और इसी की सिमिलरिटी आपको जो है एक अगले चैप्टर में मिलता है। तो ये कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये हो गया। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर में
ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है केवल हमने u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की बात, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी कैपेसिटी निकालना 1 ही 2 क्वेश्चन आपका आया है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका ये वाला हो जाएगा। ये आते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन में। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हमने इसको डिवाइड किया है करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टॉर्क एंड ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसमें आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में आपके 2 क्वेश्चन हैं, और ये डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर का है, इसमें आपके 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें हमने पूरा वो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा वाला और डिपेंडेंस का है, कॉन्सेप्ट भी है इस पर, तो 6 क्वेश्चन हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देखिए 9 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, जिसमें हम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है उस पर ये सब निकालते हैं, तो टोटल क्वेश्चन पर ज़्यादा आए हुए हैं। और इसमें एक फार्मूला है जिसमें हम जो है रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज कर दिया, एरिया इंक्रीज कर दिया, रेडियस इंक्रीज कर दिया। तो इसमें जो पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस है। अब बेटा हम लोग सर्किट पे आते हैं। तो सर्किट में जिसमें हम लोग सेल है और किरचॉफ लॉ वगैरह है ये सब जो पढ़ते हैं, तो सेल में केवल एक क्वेश्चन आया हुआ है सर्किट प्रॉब्लम्स में, जहाँ पर किरचॉफ लॉ और I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। तो इस पर 21 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस पे आए हैं। तो किरचॉफ लॉ के तो 2 ही 3 हैं जहाँ पर किरचॉफ लॉ की यूज होता है, अदरवाइज जो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इतने सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं। इसके बाद एनर्जी पावर हीटिंग इफेक्ट जो करंट का है, देखिए उसमें बहुत क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। पावर है, हीटिंग इफेक्ट है, तो 17 क्वेश्चन, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका एक ये हो गया और एक ये हो गया। बेटा इसमें हम आते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपका जो है व्हीट स्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, और जो है गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन एज आ मीटर एंड वोल्ट मीटर, ये 3 पार्ट हमने इसमें किया है। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज से जो है 8 क्वेश्चन हैं, मीटर ब्रिज से केवल 2 क्वेश्चन हैं, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में 11 क्वेश्चन हैं। तो ये पूरा पोर्शन मिला के लगभग 1 क्वेश्चन आ जाता है। वैसे मीटर ब्रिज इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन आता बहुत ज़्यादा ही है।